जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो हैं किसी भी वेक्टर के, वो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में 90 के एंगल बना रहे होते हैं या राइट एंगल पे होते हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, हम लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर हो और उसके हेड से हम एक्स एक्सिस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो उसका कंपोनेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कंपोनेंट होगा उसका वो वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके हमें अगर दो या दो से ज़्यादा अगर वेक्टर दिए हुए हों तो हम उनके कंपोनेंट जो है पहले ड्रा कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सपोज अगर हमारे पास ए कंपोनेंट है, ए वेक्टर है हमारे पास, तो उसके हम दो कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे। एक कंपोनेंट एक्स हो गया, एक वाई हो गया। सिमिलरली अगर बी वेक्टर है हमारे पास, उसके भी हम इसी तरह कंपोनेंट्स जो है ड्रा कर लेंगे, बी एक्स एंड बी वाई। और फिर हम उन कंपोनेंट्स की मदद से जो फाइनल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, डायग्राम में आप देखें, इसमें डिफरेंट वेक्टर जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इनके ऊपर आपने एरो जो है वो लाजमी ड्रा करने हैं। तो इसमें दो वेक्टर शो किए हुए हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये जो कंपोनेंट है इसका ओ क्यू, ये एक्स के इक्वल है, और क्यू एम जो है इसका वो ए वाई कंपोनेंट के इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे हम डॉटेड लाइंस बनाएंगे क्योंकि जो वेक्टर बी है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो हमने पॉइंट पी से हमने इस लाइन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो ड्रा की है ताकि हम बी के कंपोनेंट जो है वो ड्रा कर सकें। तो इसमें ये वाला जो कंपोनेंट है इसका वो बी एक्स हो गया और ये वाला कंपोनेंट जो है वो बी वाई हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी लेंथ बी एक्स की यहाँ पे है एम एस की, उतनी लाइन जो है वो क्यू आर की होगी। तो इसकी जगह पर भी हम बी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जितनी लाइन की जो लेंथ है वो ए क्यू सॉरी एम क्यू, इसकी जो लेंथ है वो ए, इसका जो कंपोनेंट है वो ए वाई के इक्वल है। तो यहाँ पर भी इस लाइन की जो लेंथ है वो इतनी ही होगी, तो यहाँ पर भी हम ए वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है इसका बी वाई हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसका वो ए वाई हो गया। तो टोटल जो जो ये लाइन है इसकी जो लेंथ है इसकी वो कितनी होगी, ए वाई प्लस बी वाई, दैट इज इक्वल टू आर वाई। आर वाई इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, सिमिलरली ऑन द एक्स एक्सिस ये जो फुल लाइन है यहाँ तक आर तक, ओ से लेकर आर तक, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। एक जो है इसका पार्ट है वो ए एक्स है, ओ क्यू, और सेकेंड जो इसका पार्ट है क्यू आर, वो बी एक्स के इक्वल है। तो इस लाइन की जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, ए एक्स प्लस बी एक्स, जो कि इक्वल है आर एक्स के। और ये वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट है, आर जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ओ आर को हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी जो इसका आर एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे आर एक्स आई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स ब्रैकेट में और साथ आई, और जो इसका वाई कंपोनेंट है वेक्टर आर का आर वाई, वो इक्वल होगा ए वाई प्लस बी वाई। या हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर वाई के साथ जे लगाएंगे तो ये इक्वल होगा ए वाई प्लस बी वाई को ब्रैकेट में लिख के साथ हम जे लिखेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप ओ आर लिखेंगे विल बी इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। और क्यू आर जो है जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि क्यू आर जो है वो एम एस के इक्वल है। तो ओ आर विल बी इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। ओ आर क्या है, वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट है आर एक्स। ओ क्यू क्या है, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है ए एक्स। और एम एस क्या है, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है बी एक्स। तो हम आर एक्स को लिखेंगे इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक हो गया। सिमिलरली जो इसका वाई कंपोनेंट है वो हम लिखेंगे आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो वेक्टर आर को हम इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास आर विल बी इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, जो कि आर को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। और फिर हम आर एक्स के जो कंपोनेंट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ऐसे कि आर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई, और आर वाई की भी हम वैल्यू पुट करेंगे। ये आएगा हमारे पास ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे। ठीक है,
तो वेक्टर आर की हम मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि जब हमने किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है तो हम उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ पर भी हम आर की मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो इसके एक्स कंपोनेंट जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स है, उसका स्क्वायर लेंगे, और जो इसका वाई कंपोनेंट है ए वाई प्लस बी वाई, उसका स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसका अंडर रूट लेंगे तो आर की मैग्नीट्यूड आएगी। तो इस तरीके से हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में लिखा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम थीटा लेते हैं। डायरेक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हमने थीटा फाइंड करना होता है तो हम tan का इन्वर्स लेके उसको वाई कंपोनेंट को जो उसके एक्स कंपोनेंट है उससे हम डिवाइड करेंगे और फिर हम थीटा शिफ्ट दबा के tan का इन्वर्स लेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, थीटा विल बी इक्वल टू tan इन्वर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की वैल्यू पुट करेंगे ए वाई प्लस बी वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर जो भी हमें वेक्टर्स दिए हुए होंगे उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और उनके जो एक्स कंपोनेंट है उनको भी ऐड करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे और फिर हम शिफ्ट दबाकर tan का इन्वर्स लेंगे तो उसकी डायरेक्शन जो है थीटा वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो केस था कि अगर हम दो वेक्टर्स को यूज़ कर रहे हों ए और बी वेक्टर्स को, तो अगर हमारे पास ज़्यादा वेक्टर्स हों, सपोज हमारे पास ए बी सी एंड सो ऑन वेक्टर्स हों, तो उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे और फिर उनके जो एक्स कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे और उनके वाई कंपोनेंट्स को भी आपस में ऐड करेंगे। तो फिर हमने जब वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे कि जो इनके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है यानी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन इनका स्क्वायर और प्लस जो इनके वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर है यानी ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन इनका स्क्वायर लेके हम इनको दोनों को एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर इनको ऐड करके हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे। और अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी हम थीटा का वही फार्मूला यूज़ करेंगे। थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वाई कंपोनेंट्स ओवर एक्स कंपोनेंट, यानी वाई कंपोनेंट जो है वो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन होगा और जो एक्स कंपोनेंट है वो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसके स्टेप्स मुकम्मल हो गए। तो आपकी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ तक तो उसकी हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसकी हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ली, लेकिन इसके एंड में टॉपिक के एंड में कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जिसमें हमने जो कुछ अब तक किया है इस टॉपिक के अंदर उन तमाम स्टेप्स को हमने समराइज़ करना है, उनका खुलासा जो है वो लिखना है पॉइंट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हमने नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जितने भी हमें वेक्टर्स दिए हुए होंगे गिवन वेक्टर्स उनके हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। फिर हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका हमने एक्स कंपोनेंट जो है आर एक्स वो फाइंड करना है बाय एडिंग द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। फिर हमने रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है उसका वाई कंपोनेंट आर वाई उसको हमने फाइंड करना है बाय एडिंग द वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स। फिर हमने वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट इस फार्मूले से, और इसमें हमने आर एक्स की जगह पे उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी जो कंपोनेंट्स की फॉर्म में वो लिखनी है और आर वाई की जगह पे भी हमने उसकी जो वैल्यू है वो लिखनी है। उसके बाद फाइनल स्टेप जो है उसमें हमने जो डायरेक्शन है इसकी थीटा वो हम फाइंड करेंगे जितने भी वाई कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके और जितने भी इसके एक्स कंपोनेंट हैं उनको ऐड करके डिवाइड करेंगे और उसका हम tan इन्वर्स लेंगे यानी शिफ्ट दबा के हम tan को दबाएंगे तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स जो हम इसका थीटा फाइंड करते हैं उसमें दो कंपोनेंट जो यूज़ हो रहे हैं आर वाई और आर एक्स, ये इस बात पे डिपेंड करता है थीटा कि ये आर एक्स और आर वाई दोनों कंपोनेंट जो है ये दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, या दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं या इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एक्स वाई एक्सिस होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए होते हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये जो हमारे दोनों कंपोनेंट्स हैं ये किस उसमें जो है लाई करेंगे, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो इसको हम देखते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये देखें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसके अंदर एक्स की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हैं और जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो भी पॉजिटिव हैं, यानी आर एक्स और आर वाई दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो हमारा जो एंगल इसमें आर वेक्टर आर है वो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसका एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में थीटा और फाई दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों ही इसमें कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, तो इस पूरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हमने इसका एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, तो हम इसको जो है इसको फाई और थीटा को हम सेम लेंगे इसमें, तो जो एंगल फाई है वही एक्चुअली थीटा है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी डायग्राम नीचे देखें नीचे वाली साइड पे, तो इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट की जो डायग्राम बनी हुई है इसमें आप देखें कि वेक्टर को हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रा किया हुआ है। तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस अप टू वेक्टर जिसका एंगल बन रहा है एक्चुअली वो थीटा है क्योंकि थीटा को हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है,
तो जो इसका एरो है वो ये शो कर रहा है कि जो है हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो टोटल एक लाइन के ऊपर जितना एंगल होता है वो 180 का होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा एंगल की वैल्यू आई थी, जो हमने टैन का इन्वर्स लेके आर वाई और आर एक्स को डिवाइड किया, एक्चुअली अगर उसके कंपोनेंट्स की कोई ना कोई सिंबल है नेगेटिव में है तो फिर हम उसके कंपोनेंट्स को हम 5 से शो करते हैं। यहाँ पर जो उसका आंसर आया, सपोज अगर वो 30 है तो यहाँ पे 5 की जगह पे हम 30 लिखेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है विद नेगेटिव एक्स एक्सिस 30 का एंगल बनाएगा, लेकिन एक्चुअली जो उस वेक्टर का एंगल हमने लेना होता है वो विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेना होता है। तो वो हम क्या करेंगे कि टोटल जो इस लाइन के ऊपर एंगल है वो 180 है, उसमें से हमने 5 जो है वो माइनस करना है। सपोज वो 30 है या 45 है जो भी है, तो 180 में से हम वो एंगल माइनस करेंगे, तो बाकी जो एंगल बचेगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस अप टू वेक्टर थीटा, वो एक्चुअली एंगल इसका होगा, ठीक है। यानी हमने 180 में से हमने 5 माइनस किया तो वो थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो इसमें देखें थर्ड डायग्राम जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट की है। इसमें हमारा जो वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ तक इसका जो टोटल एंगल बनता है वो इसका थीटा जो है वो फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अप टू वेक्टर, वो 180 + 5 बन रहा है। मतलब हमारा जो एंगल हमने निकाला आर वाई को और आर एक्स को डिवाइड करके उसका हमने टैन इनवर्स लिया, सपोज वो 30 आ रहा है या 45 जो भी आ रहा है, तो वो हमने एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेक्टर ड्रा किया हुआ है उसको हम उस वेक्टर उस एंगल पे हम ड्रा करेंगे। जो नीचे वाली लाइन है जो एरो शो हो रहा है आपको, तो इसमें हम अगर हमारा एंगल आंसर 30 आया था तो हम 30 का एंगल से हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने वेक्टर जो है वो ड्रा करना है। अब हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा की वैल्यू जो होगी वो फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अप टू वेक्टर, यानी जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एंगल है वो तो 180 हो गया, उस 180 वाले एंगल में नीचे वाला जो एंगल 5 है वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि जो आंसर है थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें आप देखें, इसमें जो हमारा वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो हमने आर वाई और आर एक्स को डिवाइड करके जो हमने इसका टैन इनवर्स लिया था, सपोज अगर वो 30 आ रहा है, तो यहाँ पर जो 5 होगा 30 वो विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर के दरमियान में होगा एंगल, ठीक है। वेक्टर के और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके दरमियान में जो एंगल होगा वो 5 होगा। लेकिन हम थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा जो है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो वो फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द वेक्टर, ठीक है, अप टू द वेक्टर। ये टोटल एंगल जो होगा इसमें हम क्या करेंगे कि फुल जो एंगल है पूरी लाइन के ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी 180 + 180 वो 360 होता है। तो उस 360 वाले एंगल में से हमने जो 5 वाला एंगल है वो माइनस करना है। तो इस वेक्टर का जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है वो हमारा क्या आएगा 360 - 5, ठीक है। तो ये हमारा थीटा के इक्वल एंगल होगा। तो इस तरीके से हमने देखना है कि हमारे जो वाई कंपोनेंट हैं वो क्या हैं। अगर तो वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो फिर तो जो थीटा की वैल्यू होगी वही 5 की वैल्यू होगी। अगर हमारे दोनों कंपोनेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो हमने 180 में से हमने जो 5 है वो माइनस कर देंगे, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमने 180 में 5 प्लस करना है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर हमने 360 में से हमने 5 माइनस करने हैं। तो इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके स्टेप्स जो हैं वो लिखने। अगर तो आपको जस्ट ये क्वेश्चन आता है कि आपने वेक्टर को ऐड करना है बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर इसमें आप जो है वो जो स्टेप्स हैं उसको वो भी मेंशन करेंगे और साथ ही डायग्राम भी बनाएंगे। डायग्राम का मेंशन करना लाजमी है क्योंकि इसमें आपको एंगल जो है वो देखना होता है कि एंगल एक्चुअली है क्या। हमारा वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है थीटा की वैल्यू जो है आएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट्स के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है कि वो जो वेक्टर है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको आपने ये नहीं करना कि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है कि वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो आपने जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड की, स्टेप लिखे तो उसके बाद एंड कर दिया, बल्कि आपने इसमें जो डायरेक्शन फाइंड करेंगे उसके नीचे जो उसके डिफरेंट डायरेक्शंस फाइंड करने के जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, डिफरेंट ये जो डायग्राम्स बनी हुई है, ये डायग्राम बना के आपने इसको सारा एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से थीटा जो है हमारा वो उसकी क्या वैल्यू होगी, किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो इन डायग्राम्स को आप अच्छी तरह देखें, गौर से इनकी बनाने की प्रैक्टिस करें, और वेक्टर्स को ड्रा करने की जो उसके कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं हमने उसकी भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डायग्राम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको 5 में से 3 या 2 नंबर मिलेंगे। और इसमें जो डायग्राम हमने ऊपर देखी थी उसमें जो इसके पॉइंट्स के नेम लिखे हुए हैं, क्यू है, आर है, एम है, एस है या पी है, तो उन पॉइंट्स के नेम भी आपने वही लिखने हैं जो कि नीचे आप इक्वेशंस के अंदर लिखेंगे। ये नहीं करना कि डायग्राम में पॉइंट्स के नेम जो है वो कोई और लिख दें और नीचे जो इक्वेशंस हैं उसमें नाम कोई और लिखें। ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होगी तो आपका जो ये डायग्राम है वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको अच्छी तरह सुने, बार बार सुने ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हों
आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू।